बिन राम राम नमस्कार। एनटीवी कोल्हापुर से प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज में स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते हैं। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज अवध समाज के भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, व्रत त्यौहार पर आधारित है। दर्शक बिन आज के एपिसोड में यहाँ हम पहुना का यहाँ आमंत्रित किए हैं, जिनके नाम है सुशीला वेश। आवाज है उनसे बातचीत की जाए। राम राम चाची। राम राम बहनी। आपका हमारा कार्यक्रम अवध आवाज में यहाँ स्वागत है। धन्यवाद बहनी। क्या हाल खबर है चाची आपके? बहुत बढ़िया है, सब हमारे माता रानी की कृपा है। चाची आजकल आप के में व्यस्त हुआ जाते हैं? आजकल तो हम अपने ये दुकान में और बुटीक है, यही सब में व्यस्त है। और कुछ लगन के सीजन चलत है तो शादी ब्याह में व्यस्त हैं। बस यही कार्यक्रम ज़्यादा चलत है लगन के वजह से, दुकान में और शादी ब्याह में। चाची हमका और हमारे दर्शक लोग के यहाँ ये बताई दिया जाए कि आपके बाल्यकाल कस बीता? हमारा बाल्यकाल अवस्था तो वो तो बहुत बढ़िया ही रहा था, ना कोई चीज़ के चिंता ना फिक्र, लेकिन हम बहुत एंजॉय करन। बचपन में हमार पैदाइशी अयोध्या में हुआ, तो हम हुआ बहुत घूमें टहलन। फिर उसके बाद हम गोसाईगंज मायका है, हरिद्वार में भी मायका है, तो हुआ पढ़ाई लिखाई सीखन, स्कूल में भी बहुत कुछ सीखन, घर में बहुत कुछ सीखन, ऐसे चला, बहुत अच्छा लगा। चाची जो आप काम किया जाते हैं, ये काम जो है आप कहाँ से सीखा गया है? ये सब हम सीखन ना बहनी, बस माता रानी की कृपा रहा, लेकिन करे के मौका नहीं मिला। पहले तो बचपने में गुजर गए पढ़ाई लिखाई में, फिर जवानी शादी हुआ, बच्चे हुए, परिवार बड़ा था, तो उनके देखे भाले में तो अपने तरफ कोई ध्यान ही नहीं गए हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए, अपने अपना जगह शिफ्ट हो गए, तो ये लगा कि अपनों लिए कुछ करे चाहिए। तो मन ऐसे ही उठा कि लाओ घर में बैठ के सिलाई करी थे, तो सिलाई करत करत ऐसे मन जगा। फिर ऐसे फिर दुकान थोड़ा सा हमारे मायके में ही सब बिकत है, तो यहाँ डिमांड भय मारवाड़ी लोग में और सब में कि हमें कान्हा जी का ड्रेस चाहिए, माता रानी का ड्रेस चाहिए। तो हम सोचें काहे ना, जैसे हम पढ़ाई में होम साइंस लिए रहन, होम साइंस में हमें ये ब्लाउज पेटीकोट पैजामा बस 3 चीज़ ज़्यादा हम सिखावत हैं। लेकिन हाँ, वो टीचर का भी श्रेय जाता है कि वो टीचर हम लोगों का वो ये मकसद से नहीं सिखाते हैं कि हम इनका बच्चन का बस कोर्स कराई थे, लेकिन ये मकसद सिखा दे कि कभी हमें वो काम आवे। तो हमें ज़रूर उन टीचर के बहुत याद आवत है जो हमें सिखाइन। और वो मोमडन रहें मुसलमान, लेकिन बानो उनका नाम समीम बानो नाम रहा। आज भी अगर हमें लगत है कि कहीं वो मिले तो उनका हम ज़रूर धन्यवाद कही कि आज उनके सिखावा हुआ हम यहाँ तक पहुँचावा। हमें वहीं से हम सीखें। और थोड़ा बहुत अब जब कहते हैं ना, जब आगे निकल पड़ो तो दिमाग अपने आप वहाँ तक पहुँच जाता है। चाची अब जो गगरी वगैरह सजावा जाता है, चुनरी बनावा जाता है, ये कब और कैसे शुरू किया गया? इस शुरू करा गए जब से हम ये अपन बुटीक खोलन है। ये बुटीक हम लॉकडाउन में खोलन है। हम केहू बुलाए ना पाए हैं, वैसे में ऐसे पंडित जी का बुलाए के हम मुहूर्त निकलवाए के पूजा करवाए दिए रहन, और वही समय हम खोलन। लेकिन एक श्रेय जात है हमारे विष्णु सर जी का। विष्णु सर हमारा उत्साह बहुत बढ़ाइन है, हर जगह जाए के लिए, आवे के लिए, गगरी का काम करे के लिए उन्हें उत्साह बढ़ाइन है। वो तो कहिन कि हम बहनी लोगन का, हम बिटियन का चाहिए थे कितना आगे वो बढ़ें, कितना अच्छे से करें। तो ये गगरी वाला दिमाग तो उन्हें दीन अच्छे से, और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि अब हमारा काम भी बढ़िया चला था। जैसे नवरात्र में है, तो नवरात्र में हमें पंडाल में हम बताए दियन कि हम गगरी तैयार करके दे थे, तो वो हमें पहले से ऑर्डर दे देते कि हमें 11 गगरी चाहिए दिया समेत तैयार करके, तो हम पंडाल पे दे थे। शादी ब्याह में केहू ज़रूरत पड़त है तो हम होम दे थे, और भागवत में भी हम दे थे। जो कोई जान पावत है हम बतावा करे कि मोबाइल में भेज भी दे थे कि अगर गगरी आप लोगों का तैयार हुआ चाहिए तो हम बिल्कुल सेवा करे चाहे थे वो में। तो हम भागवत में, शादी ब्याह में, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ा था हम ज़रूर दे चाहे थे। और चुनरी वगैरह की बात है
तो ये है जैसे थोड़ा बहुत हम रेडीमेड भी रखी थे और थोड़ा बहुत का ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सोची थे कि आपके पसंद का हम बना दे पाई। तो कोई कस्टमर आवा, आंटी हमें ऐसे चाहिए, ये वाला बनाए दी हैं आप चुनरी या ये ड्रेस बनाए दी हैं, तो हम ज़रूर कोशिश करी थे कि बनावे का कि हम बनाए पाई। और यूट्यूब सबसे अच्छा, अगर जो नया आवत हम मन खोल के देखी थे, हमें बहुत समझ में आवत है और सबके मन पसंद के डिज़ाइन हम बनाए पाई थे और कस्टमर का हम खुश कर पाए थे। चाची जैसे आप ये काम पहले तो नहीं किया जाता रहा है, जैसे अभी आप बोला कि हम लॉकडाउन से हाँ, मतलब करे शुरू करें, हाँ, तो क्या सोच के आगे बढ़ा गया? ये मन भी एक राज है कि पहले तो हम नए करे चाहें कि परिवार के बीच में रहन, बच्चन का देखभाल, परिवार के देखभाल। फिर हमें पास समय समय रहा, जैसे बच्चन का स्कूल भेज दियन, 3 बच्चे हमारे, 1 लड़का 2 लड़की। तो फिर बाद में 4 देवरानी जेठानी भी हम रहन, तो बाद में हमें पास समय समय रहा, तो हम कहीं हम कहाँ करी, कुछ करे चाहिए हमें। तो पहले हम अपने हाथ से ये बैग, कपड़ा के, साड़ी के, को घर में कपड़ा है इस्तेमाल करेंगे, चद्दर है, ये सब का हम बैग बनावत रहन हैं। उसके बाद हमारे दिमाग में आवा कि लाओ रेक्सीन के बैग बनाई, थोड़ा सामान हम लखनऊ से लेके आए, रेक्सीन के भी पर्स वर्स हम बनाएं। फिर इधर उधर हम कहन, लेकिन इतना जल्दी कहाँ इंसान आगे बढ़ सकता है। बहुत लोग कहें कि अच्छा हमारे बनाए दो, हमारे बनाए दो, लेकिन इंसान सोचा था कि बनावत है, पता नहीं कैसे बनावे, पैसा तो इतना दे नहीं चाहते और मेहनत ज़्यादा लगे। फिर हम सोची कि इतना हम करी थे, अच्छा चलो कोनो बात नहीं। फिर ब्लाउज थोड़ा बहुत वही पहले की याद में कटिंग करें, सीखें कि लाओ थोड़ा थोड़ा करके सिली। बस करत करत फिर जब हम अपने देरानी से हम चारों भाई अपने अपने मकान में आए, शिफ्ट हुए, तो अब हमारे पास और समय रहा कि अब छोटा सा परिवार भाई, ना कोई बोले वाला ना बतियावे वाला, तो अकेले बैठ के क्या करो। तो फिर हम अड़ोस पड़ोस के और लड़कियन का सिखावे मन हुआ कि लाओ कैसे सिखाई। लड़कियन का बुलाएं कि जो सीखे चाहें, तो जोन हमरे आवत रहा, जबकि हम कोनो सर्टिफिकेट हमारे पास कोनो नहीं रहा, लेकिन लड़कियन का हम ये कहन कि हम सिखावे चाहे तो लड़कियन आइन, हम एडवांस में सिखाएं और माता रानी की कृपा से हम अच्छा सिखाए दियन और अच्छा सिखाएं। लड़कियन हमारे बच्चे खुश, आंटी हमें सिखाएगे तो हमें आपे से सिखाएं। हम 1 महीना सिखाएं तो वो कहें नहीं मैं 3 महीना पूरा सिखाऊं। और आज भी सब मिलत हैं सिखावे वाले कि हमें सिखाए दो। तो बस यही है कि अब हम कोर्स भी अपन पूरा कर लिए, अपना डिग्री भी हासिल कर लिए, सर्टिफिकेट भी हमारे पास मौजूद हो गए कि हम अब लड़कियन का अगर हम सिखाई सर्टिफिकेट हम बिल्कुल दे सकी थे। जैसे अभी आप बतावागा कि आप काम सिखागा, तो ये काम में यहाँ जो आप ये दुकान खोला गया है, इमा जो है आप कौन कौन काम किया जाता है? यहाँ हम रेडीमेड भी रखी थे और सिलाई भी करी थे। जैसे साड़ी है आपके पास और साड़ी पहन पहन के उब जाती, तो वो के हम ड्रेस बनावे जाए थे कि अगर आपका लहंगा बनवावे है, गाउन बनवावे है, कोई भी प्लाजो है, ड्रेस बनाना है, तो हम वो कब बनाई थे। और कस्टमर हमारे बहुत खुश रहते हैं कि देखो कपड़ा भी नहीं लावे पड़ा, हमारे पास जो कपड़ा रखा है वही के बढ़िया बढ़िया ड्रेस बन गए पार्टी वेयर, तो वो करी थे। और ये ठाकुर जी के सेवा में, माता रानी के सेवा में, और माता रानी के ख़ास तौर से हमारे लिए अनुरोध भी है सबसे, चाहे जो भी या कहीं भी मंदिर के हुए, अगर उनका ड्रेस बनवावे के कहीं दरबार के, तो हम वो निःशुल्क करी थे। उनका हम पैसा नहीं ले चाहे थे, सिर्फ अपन मटेरियल हमें दे दो जो ड्रेस बनावे के और हमें नाप दे दो। वो दरबार के हम सेवा करे चाहे तो ओके हम पैसा नहीं ले चाहे थे कि ये सेवा हम जरूर करे चाहे थे। और हम करे तो हमार मन बहुत है, मैं मेहंदी में भी मन डोलत है कि लो मेहंदी करी और लड़कियन का सिखावे का। और इस समय हम थोड़ा सा चपड़गौड़ी में गांव है, कोहलपुर के आगे चपड़गौड़ी आप जानत हुई हैं, तो हुआ एक गुरुकुल है गुरुजी का। तो यहाँ पे काली मैया में कथा हुआ रहा, तो गुरुजी आए रहे, तो हमारा मन हुआ ऐसे एक बार हम गए घूमें, तो हमारा मन हुआ काहे ना हुआ हम सिखाई लड़कियन का गांव में आउटसाइड। हम पैसा नहीं ले चाहिए, लेकिन हुआ कि जो महिला हैं, अरे आपन तो ड्रेस कपड़ा से सिल सकें, इतना सिल लेंगे तो बचत बहुत का बचत कर लेंगे। तो ऐसे मन हुआ तो हम एकदम, हमारे पास 7-8 मशीन रहा, तो 2 मशीन हम गुरुजी का कह के वहीं पहुँचाए दिए। लेकिन बस हमें ये दिक्कत है कि इतनी दूरी हम अकेले जैसे जाए थे, तो हमें इतना रास्ता भी नहीं पता है। और हम गुरुजी से कहे चाहे थे
कि हमें गुरुजी कोई सुविधा आप दे दो ताकि हम हुआ हफ्ता में 2 दिन अगर जाए थे तो हुआ सिखाई और सिखाई तो जो हम मटेरियल हम कपड़ा हम अपन लगावे चाहते कि लाओ हम लगाई सिखाई तो, लेकिन गुरुजी कहें ऐसा है आप कपड़ा भी ना लगाओ, सामान हम देंगे और यहाँ से सिखाओ आप सबका। तो हम कहा ठीक है गुरुजी जैसन आपके इच्छा, अगर ठाकुर जी के हमारे इच्छा होई तो ज़रूर पूरा होई। हम 2 बार जा पाए हुआ, तब से हुआ हमार बहनें सब इंतज़ार करत हन कि अभी तो मैडम आई न सिखावे, अभी हम पेटीकोट के ही कटिंग कर पाए रहन और उनका बताए पाए रहन, आगे हम कुछ नहीं बताए पाए। बाकी ठाकुर जी के इच्छा जब वो भेजिए तब जाइए। चाची जैसे आप जो है आप अवधी संस्कृति से जुड़ा हुआ काम किया जाता है, जैसे गगरी सजावा जाते हैं, माला बनावा जाते हैं, चुंदरी बनावा जाते हैं, तो इतना व्यस्तता के बाद भी आप अपने परिवार के यहाँ कैसे समय दिया जाता है? बिल्कुल ये तो है, सही बात है कि परिवार में कैसे समय दिया जाए। हमें दुकान भी देखना, अपन अंदर बुटीक भी देखना, हम कीर्तन भजन से भी जुड़े हैं, हमारी नौ दुर्गा कीर्तन मंडली का भी ग्रुप है, तो ये है कि हम वहाँ भी जाए, लेकिन पता नहीं ये हम खुद नहीं समझ पाए कि हम कैसे सब निभाए पाए थे। ये माता रानी जाए, हमें उन पे बहुत विश्वास है। हमें नवरात्र में भी पूरे दिन व्यस्त रही थे और हमारे दुकान का भी काम हो जाते हैं, हम माता रानी के ड्रेस भी बनाए पाए, तो हम कीर्तन भजन भी कर पाए थे। हमें खुद नहीं समझ में आवत है ये हम कैसे कर पाए थे। बस उन्हीं का बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसे सेवा भाव में लगाई है माता रानी ऐसे हमेशा लगाए रहें और ऐसे शक्ति दिए रहें कि हम कुछ आगे कर पाई। चाची आप जो काम किया जाता है ब्लाउज वगैरह सिले के, तो ये आप खुद किया जाते मतलब कि अकेले किया जाते हैं कि औरों लोग भी आपके मदद करते हैं? नहीं, मदद तो हम लड़कियन का बुलाए रहे ना कि उनका हम काम दें, तो काम दे मतलब चलो हम उनका बैठाएं, लेकिन सारा काम हमें ही करे पड़ रहा, कटिंग हमें ही करे पड़ रहा। तो उनके सबसे कही अब वो लड़कियन सीखी ना रही न सिखावे के रहा उनका, तो फिर अपने अपने घर में वो व्यस्त हो ही गई। तो हम कहे कि चलो जैसे है अभी भी लड़कियां थोड़ा बहुत हम काम में रखे चाहिए थे कि कोई हमारे पास रहें, लेकिन हमें इतना दौड़ भाग करे पड़ा था। कभी आप बुलाए लें तो कभी हमें कीर्तन मंडली में चला गए, तो कभी हमें शादी ब्याह में चले गए, कभी अपने काम में हम व्यस्त रहें। तो यही वजह से हम लड़कियन का बैठाए ना पाए, कहे हम लड़कियन का छोड़ के कैसे जाइए। तो अगर बैठे चाहती हूँ कभी कभी आवाज़ आ कर रहती लड़कियन, ये बात ना है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अकेले सब कुछ संभाले कोशिश करे थे और कर भी ले थे। माता रानी कृपा से सब जगह पहुंच भी जाए थे और कस्टमर का भी डील कर पाए थे और अपन दुकान भी हम देख पाए थे। तो अभी आप बताओगे कि आपकी बहू भी है? हाँ, हमारे तो बहू मदद करे थे कि नहीं आपके काम में? अब बहू के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब घरों देखे चाहे खानों बनाए। अब भाई हमें तो खाना बनावे मिल जाता है, तो उनका घरों देखे है, तो घर भी और बच्चन का 2 ठो। अब एक पोता हमारा स्कूल जाता है, एक अभी छोटा ही है 9 महीना का है। तो करत ही उन्हों लगी रहा दिन, कभी कभी मन होता है लाओ मम्मी लाओ कटिंग करी लाओ हम भी सिली, तो हाँ जब उनके मन करत है तो करत हैं, और जब नाए तो भाई व्यस्त रहते हैं। तो जब समय आई उनके तब तो उन्हीं का देखा है ना उन्हीं का करे का। जैसे चाची अभी आप बतावागा कि जो है आप भजन मंडली से जुड़े हो, तो ये काम भी किया जाता है और भजन मंडली से भी जुड़ा गया है आप, तो हमने दर्शक लोग के यहाँ आप एक अच्छा से भजन सुनाई दिया जाए। बिल्कुल हम सुनावे चाहे थे, हम तो माता रानी से ही नाम शुरू करे चाहे थे, हम देखे थे हमारा अंत भी हो तो उन्हीं का नाम लेके अंत होए। बस माता रानी के ही बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है, उन्हीं का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने 9 दुर्गा कीर्तन मंडली की तरफ से ये भजन सुनावे चाहे थे। चला सखी मिलके हो चला सखी मिलके, मैया का चुनरी ओढ़ैबै, चला सखी मिलके, चला सखी मिलके हो चला सखी मिलके, मैया का चुनरी ओढ़ैबै, चला सखी मिलके। मैया के मन भावे लाल लाल सिंदूरा, मैया के मन भावे लाल लाल सिंदूरा, लाल लाल सिंदूरा मैया लाल लाल सिंदूरा, मैया का सिंदूरा लगैबै, चला सखी मिलके, मैया का सिंदूरा लगैबै, चला सखी मिलके।
चला सखी मिलके हो चला सखी मिलके, चला सखी मिलके हो चला सखी मिलके, मैया का चुनरी ओढ़ई बे चला सखी मिलके, मैया का चुनरी ओढ़ई बे चला सखी मिलके, मैया का मन भावे अड़हुल के फुलवा, मैया के मन भावे अड़हुल के फुलवा, अड़हुल के फुलवा सखी अड़हुल के फुलवा, मैया का माला पहनई बे चला सखी मिलके, मैया का माला पहनई बे चला सखी मिलके, चला सखी मिलके हो चला सखी मिलके, चला सखी मिलके हो चला सखी मिलके, मैया का चुनरी ओढ़ई बे चला सखी मिलके, मैया के मन भावे हलवायो पूड़ी, मैया के मन भावे हलवायो पूड़ी, मैया को भोगवा लगई बे चला सखी मिलके, मैया को भोगवा लगई बे चला सखी मिलके, चला सखी मिलके हो चला सखी मिलके, मैया का चुनरी ओढ़ई बे चला सखी मिलके, मैया का चुनरी ओढ़ई बे चला सखी मिलके, मैया का चुनरी ओढ़ई बे चला सखी मिलके। बोलो मैया रानी की जय। चाची आप भजन बहुत ही अच्छा सुना हुआ है और हमारे दर्शक लोग का भी पसंद आवा हुई है। तो चाची जैसे पहले के पहनाव में यहाँ और आज के पहनाव में बहुत फ़र्क है, तो वैसे सिलाई कढ़ाई में भी फ़र्क है? पहले में ये रहा इतना डिज़ाइन नहीं रहा, साधारण कपड़ा सब पहनत रही न, सीधा सीधा सलवार कुर्ता है, बच्चन फराक पहने, और गाउन वाउन तो कोई जानता ही नहीं रहा है कि गाउन का होता है। लहंगा भी बहुत कम, जी के शादी जोन बिटियन के होत रहा है उनका सोचा जाता रहा है कि वो भी जब जयमाल के ज़माना आए है तब लहंगा पहनावे शुरू है, नहीं तो उनका भी शादी होता रहा तो साड़ी में ही होता रहा है। तो इतना डिज़ाइन का कोई ऊपर चल रहा है ना, तो साधारण कपड़ा अब जितना डिज़ाइन बनाए दो वो कम है, वो कम है, चाहे इधर से काट दो चाहे उधर से काट दो वही डिज़ाइन है। चाची जैसे अभी आप जो काम किया जाता है, माला बनावे, गगरी रंगे, बुटीक के काम, तो इस सब के यहाँ बढ़ावे खातिर का सोचा गया है? काम बढ़ावे के लिए हम बहुत हाथ पैर मारन, बहुत लोगों के पास गए, लेकिन कहे थे ना कि जल्दी से कोई ऐसे समय पर साथ नहीं देते, चाहे जो हो। हम बहुत हाथ पैर मारन, यहाँ वार्ड अध्यक्ष पास गए, मेयर के पास गए, बहुत हम हाथ पैर मारन, क्योंकि हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं रहा। पहली बात हमारे पास जगह की व्यवस्था नहीं रहा, हम घर में बैठ के लड़कियन का सिखावत रहन। और एक बार यही सिखावे के चक्कर में हमें याद आवा, हम यहाँ किन्नू काशी धर्मशाला में अपने समाज के तरफ से सिखावे गए। अब भाई धर्मशाला में अगर हम सिखाई थे लड़कियन का, धर्मशाला बुकिंग भी तो होता है, कई तरह के लड़के आवत हैं, कई तरह के लोग आवत हैं, हम लड़कियन का वहाँ खुले में बैठ के कैसे सिखा सकी थे। एक दिन व्यवस्था ख़राब हो गए, लड़कियन कहीं आंटी हम यहाँ ना सीख पाए, तो हम लोगों से बहुत विनती करें भैया हमें कहीं जगह दो लड़कियन का सिखावे के लिए, लेकिन कोई ना कहते नहीं, चाहे जो ने जब वोट के टाइम आवत है सब सबके पीछे लगे रहते न, ओकरे बाद सब भूल जाते। तो कोई बात नहीं, हम तो कहते चला अच्छा हमारे साथ नहीं दिन, लेकिन हमारे में हिम्मत तो बढ़ा, हम पीछे ना हटे वाली है, कुछ भी हो जाए हम पीछे ना हटबे। तो आज व्यवस्था करके कैसे भी हम अपने ही दुकान में ऐसा करके दुकान निकालें और व्यवस्था करें। तो आज माता रानी हमें जोन सबका ताजुब होता है ये चीज़ कि कहाँ कहाँ दौड़ीन, कहाँ कहाँ के पास गईन, और आज हमारे पास खुद अपन मशीन है, हम लड़कियन का कितनी लड़कियन का हम सिखाएं, खुद अपना व्यवसाय को कर ली। तो ऐसा बात ना है, अपन हिम्मत ना हारे, भले कोई साथ दे ना दे। चाची जैसे आपका ये काम करे खातिर पहले तो आप नहीं किया जाता रहा ये सब काम, अभी आप बताओगे कि लॉकडाउन से हम ये काम शुरू किए हैं, तो ये काम शुरू करे खातिर जो है आपका को सहयोग करी से? हाँ ये बात है, सहयोग तो हमें मिला है, हम बैंक से लिया,
हमार बैंक सपोर्ट करा है, हम वहाँ से लोन उठाएं। और इसके श्रेय जात है बिंदु दीदी हैं, उनका अब बिंदु आगे कुछ और लगता है, लेकिन हमें वो सपोर्ट हमार बहुत करीन है। हमार व्यवसाय देख के कि हम करे चाहे तो हमें पैसा की ज़रूरत रहा, वो हमार बहुत हेल्प करीन है लोन में। अब हमें लोन तो चुकावे का पड़ी ना, धीरे धीरे कह के हम उनका लोन चुकाएबे, लेकिन हमार साथ बहुत दिन है बिंदु दीदी। जैसे चाची यहाँ जो है बहुत लोग हैं जो सीखे के चाहते हैं, जैसे आपके टोला पड़ोसी भी हुई हैं जो आपसे बहुत कुछ सीखे के चाहत हुई हैं, गांव घर के लोग भी जो है, जो लड़कियां हैं उन लोग सीखे के चाहत हुई हैं कि उन लोग तो अभी कुछ न जानते कि गगरी कैसे रंगे के, कौन रंग लगावे के, तो वो सब सीखे खातिर आप तक वे लोग कैसे पहुँचे? हमार मन ये है, जैसे जितना बाज़ार के लोग हैं तो ये व्यस्त हैं, इनसे हम बहुत सिफारिश करें कि आओ हमारे पास यहाँ बैठो, हम गगरी दे तुम्हें। नहीं, हम अपने घर ही लेके, हम इतना व्यवस्था उनके लिए गए कि यहाँ से गगरी लेके जाओ, अपने घर से कलर करके दो, या यहीं बैठ के कलर करो, या जो हम करे चाहे थे हमारे साथ में जुड़ के करो। तो अब पता नहीं वो करे ना चाहथिन कि यहाँ आवे ना चाहते, हमारे ये समझ में नहीं आवत। एक दो बार करें फिर बैठ गए, लेकिन और जगह हम चाहे थे जो आउटसाइड के लोग हैं अगर हमारे फ़ोन पे जुड़ जाएं तो वो देखें डिज़ाइन का, कभी हफ्ते में एक बार चली आवें कि आंटी हम ये सीखे चाहे थे आपसे, ये करे चाहे थे आपसे, हम जुड़े चाहे थे, तो हमारे लिए हम बिल्कुल करे चाहे थे उनके लिए, और बिल्कुल हम उनका काम दे चाहे थे कि जो वो कह पावें। और ऐसा कोनो काम ना है, बहुत काम है ऐसे ही। अब सर गगरी के लिए बताएं, गगरी भी है, अब थोड़ा बहुत देखो जैसे लड़कियन का सजावे वाला, आजकल साड़ी घर घर बुलावत इन सब जने कि हमारा मेकअप कर दो, जो आम लोग हैं हमें जूड़ा बनाए दो, हमारा मेकअप कर दो। तो बहुत लड़कियां ऐसे हैं घर में कि पार्लर सीख के बैठी हैं, अरे तुम आओ यहाँ जोड़ो हमसे, जो हमारे पास ऑर्डर आवत है, कहा थी हमसे बहुत लोग कहीं हमें भी आवत है, लेकिन हम कहाँ समय बिता पाए, कहाँ हम जुड़ पाए। तो हम ही चाहे थे जो लड़कियन के आवत है पार्लर में आवत उनका थोड़ा बहुत कि एक लेडीज़ का तैयार कैसा करनी पार्टी के हिसाब से, तो वो आवें तो उनका हम बताई बहनी यहाँ चली जाओ, इनका तैयार कर दो, 1000 रुपया उनसे ले आओ, बिना कहे उनका साड़ी पहनाए दो, मेकअप कर दो, जो जूड़ा बनाए दो, 1000 रुपया पाई जाओ बैठ कर। तो ये हम कहाँ कोनो हर्ज ना है करे में, लेकिन एक लिए जुड़े पड़ी, इंसान का हिम्मत बनावे पड़ी, और घर से भी थोड़ा अपने आप को भी, जब तक अपने आप में हिम्मत न लाई, कोनो भी महिला होए, जब तक अपने में हिम्मत न लाई तब तक वो कुछ नहीं कह सकत है। भाई हम कह सकी थे तुमका घर से बाहर हम नहीं निकाल सके, तो का अपने ही निकले पड़ी और अपने ही आवे पड़ी, अपने कोशिश करे पड़ी। जैसे चाची अभी भी जो है मधेसी समाज में यहाँ बहू बिटियाँ हैं जो बाहर निकले में यहाँ शर्माती, यानी कि भ्रम मानाती कि अरे हम बाहर निकलबे तो कोई का सोची, अरे पड़ोसी का सोची। तो इसके बारे में का कहे चाह जाते हैं आप? इसके बारे में हम यही कहे चाहे थे कि जो घर के अगर बड़े हैं, हम तो हमारे हिसाब से कि यही लागत है कि उन्हों बहुत ज़्यादा गुणी हैं, ये ना कि उनके अंदर गुण ना है, उनके पुराने ज़माने के हिसाब से, जैसे स्वेटर भी नहीं खाए, एक से एक टोपी बनाए दे, एक से एक मोजा बनाए दे, एक से एक स्वेटर बनाए दें, बहुत गुण है। तो आजकल ऊनाई के लिए दो ठंडी में एक से एक डिज़ाइन का, कहीं थाली ढके वाला तो कहीं गेट के बनावे वाला, एक से एक चीज़ बनावे दे। तो उनका खुदे चाहिए, देखो अगर बहू करे चाहत है तो बिल्कुल कहे कि ऐसा है बहू, अगर तुम्हारे पास समय बचत है थोड़ा बहुत हमो हेल्प कर देवी, अरे बच्चन संभाले क्या, कोई घंटा 2 घंटा जाए चाह तो जाओ, अपन काम करो, इतना तो कहे उन्हों पड़ी। और उनसे ज़्यादा बहू का बोले पड़ी कि हाँ मम्मी हम करे चाहिए थे। देखो अब हम अगर हम ही बोलबे तो पता नहीं तो हर मन है करे कि ना करे का, पहले तो तुम ही बोलो हाँ मम्मी ये चीज़ हम करे चाहिए थे, हम यहाँ जाई, तो बिल्कुल कोई भी सास ससुर का रोके ना। अगर बिटिया बहू कुछ करे चाहथिन, जाए चाहथिन, तो उनका बिल्कुल साथ दो, और हम कहते बिल्कुल इतना साथ दो कि वो अगर दिक्कत में भी फंसें तो उनके हौसला बढ़ाओ कि नहीं कोई दिक्कत नहीं तुम्हें, बिल्कुल अगर कहीं तुम है चलो हम चली थे यहाँ, हम समझी थे, हम बात करी थे, तुम बिल्कुल आगे बढ़ो। ये हमारे सबसे, सब बहनन से, सब महिलाओं से, और जितने घर के
जेंट्स हैं, मर्द लोग, उन्हों से हम ये सिफारिश करे चाहे थे कि अपने बिटिया बहू का ज़रूर सपोर्ट करो अगर वो काम करे चाहथिन तो। काहे से जितना देखो हमार सोच यही है कि जितना हम अपने आप का व्यस्त रखब। पहले के लोग काम नहीं रहा तो बहनी दीदी तो पता चलत रहा हर घर में लड़ाई झगड़ा। आज तो पता नहीं चलता सवेरे से संध्या कब बीत गए। एक दूसरे का कभी हम समय निकाले पड़ा था कि ला हम बहू से पूछी या वो हमसे पूछें या हम लड़का से पूछी या अपने आदमी से पूछी कि हमें ये बात उनका समय ढूंढे पड़ा था, क्योंकि हमारे पास समय ना है। तो जब व्यस्त रही दिमाग भी बढ़ी और घर में शांति भी बना रही। ये हमारी सोच है और सबका यही सोचे के चाहिए, यही करे के चाहिए। हम तो माता रानी से यही प्रार्थना करी थी, माता रानी जितनी महिला हैं और घर में जितने पुरुष हैं सबका इतनी शक्ति दो कि एक दूसरे के लिए जी पावें, एक दूसरे को हेल्प कर पावें और सहारा बन पावें। चाची, आप हमारे कार्यक्रम अवध आवाज़ में ही अपने व्यस्त समय दिन गवाए के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और बहुत बहुत हमार भी सौभाग्य ही है कि हमें आप उस काबिल समझें। हमारे तो बहुत सौभाग्य के बात है कि हम वो काबिल हमें आप लोग समझें कि हमें हमारे पास आए। आप भी तो समय निकाल के आए हमारे पास। हम भी अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझीत है कि माता रानी कहाँ से कहाँ जो हम जगह जगह तरसत रहना, आज आप लोग हमारे पास आइन, हमार हालचाल पूछें, हमार जानिन कि कैसे हम पहुँचन। यही तो सोचे के रहा था कि हम कैसन पहुँचन, कोई पूछे तो हमसे। तो यही के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बिन, आज के एपिसोड में यहाँ हम बातचीत करें सुशीला बैस जी से, जो है गगरी रंगत है, माटी के गगरी के यहाँ रंगन करत हैं, जिमा सितारा मोती लगावत हैं, साथ ही चुंदरी बनावत हैं, बुटीक के काम करत हैं। सब मिलाई के बात ये है कि अवधी संस्कृति से जुड़ा सारा काम करत हैं। तो आज के कार्यक्रम आप लोग के यहाँ पसंद आवा हुई है, ये आशा करी थे। दोसर हफ्ता दोसर विषय वस्तु लेके प्रस्तुत हुए ये कही थे। हम प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा हुई थे। राम राम, नमस्कार।